नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री के 3 पोर्शन हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे डेयरी की। तो डेयरी में सबसे पहले टॉपिक है जिसकी अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है श्वेत क्रांति। इस श्वेत क्रांति को व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो यह श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रामीण आय को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध करवाना था। श्वेत क्रांति का संपूर्ण श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। इसी कारण इन्हें श्वेत क्रांति के जनक या भारतीय डेयरी पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति, यह क्रांति दूध से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। इसके 3 उद्देश्य थे: दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रामीण आय को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ता को दूध जो है उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो श्वेत क्रांति का जो संपूर्ण श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया गया था। इसी कारण इन्हें श्वेत क्रांति के जनक या भारतीय डेयरी पुरुष कहते हैं और इन्हें इंडियन डेयरी मैन के नाम से भी जाना जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस क्रांति को चलाने के लिए 2 संस्थाओं की भूमिका अदा रही है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, NDDB या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसका मुख्यालय गुजरात राज्य के आणंद शहर में है और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन को चुना गया था। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि NDDB के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में श्री मिनेश शाह हैं और NDDB का मुख्य कार्य था कि डेयरी परियोजना बनाना, परियोजना बनाने के बाद अनुसंधान करना और अनुसंधान करने के बाद इन परियोजनाओं को लागू करना था। तो सबसे पहले NDDB का कार्य यही था कि ये लोग डेयरी की परियोजना या डेयरी पर रिसर्च करते थे। पहले परियोजना बनाते थे, फिर उस पर रिसर्च करते थे और फिर ये जो चीज़ें हैं इनको किसानों के बीच पहुंचाई जाती थी। इसके बाद सेकंड नंबर पे है भारतीय डेयरी निगम, IDC या इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। तो IDC की स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1970 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया था। इसके अध्यक्ष NDDB के अध्यक्ष को ही चुना गया था ताकि दोनों का तालमेल अच्छा बना रहे। इस संस्था का मुख्य कार्य था कि विदेश से आई हुई वस्तुओं का लेन देन करना तथा श्वेत क्रांति से संबंधित अन्य व्यापारिक आदान प्रदान करना था। उपरोक्त वर्णित दोनों संस्थाओं को 3 चरणों में पूरा किया गया था। ये जो NDDB है और IDC है, इन दोनों को मिलाकर के 3 चरण चलाए गए थे, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट चरण की, तो फर्स्ट चरण है 1970 से 1978 तक चला था। इसमें कुल खर्चा आया था 116.4 करोड़ रुपए और यह उस समय डेयरी क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना थी। इसके तहत क्या किया जाता था कि यूरोपियन कंट्री से सेपरेटा दूध और दुग्ध चूर्ण, बटर, ऑयल या वसा आदि को मंगाया जाता था और जिसके द्वारा अपने देश में दूध तैयार किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि ये जो सेपरेटा दूध है और ये जो है कैस स्किम्ड पाउडर या सेपरेटा दुग्ध चूर्ण है और ये दुग्ध ऑयल या बटर है।
इसको पानी में मिक्स किया जाता था इन दोनों को, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद फिर दूध बनाया जाता था। फिर इन इन दूध को बनाने के लिए 18 डेयरी संयंत्र तैयार किए गए थे। और इस चरण के पहले जब ये चरण आया था, इस चरण के पहले दूध की उपलब्धता थी 105 ग्राम, जब इस चरण के अंत में दूध की उपलब्धता बढ़ के हो गई थी 123 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम दूध में वृद्धि हुई थी। और ये जो 18 ग्राम दूध की वृद्धि हुई थी, ये जनसंख्या वृद्धि के साथ कैसे 18 ग्राम दूध में वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से ये जो प्रथम चरण चला था, प्रथम चरण सफलतापूर्वक चला था। तो इस चरण के बाद कंटिन्यू सेकंड चरण या दूसरा चरण चलाया गया। तो दूसरा चरण चलाया गया 1978 से 1985 तक। इसमें कुल खर्चा आया था 485.5 करोड़ रुपए। इस चरण में 148 बड़े बड़े शहरों को दूध उपलब्ध करवाने के लिए सड़क और रेल मार्ग से जोड़ा गया था। और इस चरण में 155 जिलों को शामिल किए गए थे, जिनके द्वारा 244 डेयरी संयंत्र लगाए, और इसके द्वारा 3 लाख लोगों को रोजगार मिला था। और इस चरण के अंत में हमारे देश में जो दूध की उपलब्धता है वो 149 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो गई थी। तो जब ये चरण चला था, तो इस चरण चलने के पहले दूध की उपलब्धता थी 123 ग्राम, जो इस चरण के अंत में दूध की उपलब्धता हो गई 149 ग्राम, यानी कि 26 ग्राम दूध की उपलब्धता में वृद्धि हुई, और ये भी जनसंख्या वृद्धि के साथ था। इसके बाद तीसरा चरण चलाया गया, और तीसरा चरण जो है 1985 से 1994 तक चला था। इसमें कुल खर्चा आया था 915 करोड़ रुपए। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम व द्वितीय चरण के लाभ को स्थिर बनाए रखना तथा दोनों चरणों में अधूरी योजनाओं को पूरा करना था। मतलब ये है कि इस चरण में जो लाभ मिल रहा था उसको मिलने दिया जा रहा था, और जो इस चरण में अधूरी योजनाएं थी उन योजनाओं को पूरा किया गया था। और इस चरण के अंत में दूध की उपलब्धता जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को हो गई थी 180 ग्राम। फिर इसके बाद अगर बात करें तो श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप ही आज भारत में 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो कि 1970 में केवल 21.8 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप ही आज भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दूध की उपलब्धता है 471 ग्राम, जो कि 1970 में अगर बात करें तो 1970 में दूध की उपलब्धता थी 105 ग्राम। अगर डॉक्टरों के अनुसार बात करें तो डॉक्टरों के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में 280 ग्राम दूध पीना चाहिए, यानी कि जितनी हमको आवश्यकता है उससे अधिक हमको दूध मिल रहा है। और ये सब हो पाया संभव, ये सब संभव होने का कारण श्वेत क्रांति ही था। इसी कारण इन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति को चलाया था। इसी कारण इन्हें श्वेत क्रांति के जनक या भारतीय डेयरी पुरुष या इंडियन डेयरी पुरुष या इंडियन डेयरी मैन के नाम से जाना जाता है।